आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कुछ जगहों पर आज मनाई जा रही है, कुछ जगहों पर कल मनाई जाएगी, है ना। और आज आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मैं हार्दिक शुभकामना भी देना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर जगहों पर आज ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। साथ ही साथ कल भी कुछ जगहों पर, जैसे बाकी बिहारी मंदिर है, वहाँ पर कल की तारीख में जो है वो मनाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान बाके बिहारी आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। चलिए इसी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। पहली अपडेट आप सभी लोगों की 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए है। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट निर्धारण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये लिस्ट लगभग 30 अक्टूबर तक जारी की जाएगी, ठीक है ना। इसके पहले आने की संभावना कम है। 30 अक्टूबर तक आप लोगों को लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की सुचारू रूप से वो कंटिन्यू रखी जाएंगी, ठीक। तो मान के चलिए कि नवंबर या दिसंबर में आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की फरवरी तक कंप्लीट कर दी जाएगी। मार्च में आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। उसके बाद उनका भी कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा, जो विद्यार्थी बाहर होंगे। अब विद्यार्थियों को मन में ये सवाल है, मेरिट कितनी जा सकती, कितनी प्रभावित हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरिट अप एंड डाउन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल की 1 या 1.5 अंक, ठीक है ना, ओबीसी की 2 अंक या 2.5 अंक, इतनी प्रभावित होगी, ठीक। इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की उसमें आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरिट डाउन चली जाएगी, जैसा कुछ यूट्यूबर आप लोगों को बता रहे होंगे, ये मेरिट हो सकती है, ये मेरिट हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने अंदरूनी तौर पे अधिकारियों से भी वार्ता करके पता कर लिया है ये चीज़ें। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 से 1.5 अंक, ठीक है, ये जनरल की मेरिट फ्लैक्चुएट होगी और 2 से 2.5 अंक जो है वो ओबीसी की मेरिट जो है फ्लैक्चुएट होगी। सबसे कम अगर प्रभाव पड़ेगा तो एससी की मेरिट पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एसटी तो वैसे भी उपलब्ध नहीं थे, उनकी सीटों पर एससी का सिलेक्शन किया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो फाइट है वो ओबीसी, एससी और जनरल के बीच में ही है, ठीक। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतनी बातें जरूर क्लियर हो रही हैं कि जो विद्यार्थी 110 या 112 क्वेश्चन होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के, उन विद्यार्थियों की नौकरी भी संकट में पड़ सकती है। ऐसा क्लियर नहीं कि पड़ेगी, पड़ सकती है, ठीक है ना। और 68 के ऊपर ही जनरल जो है वो सिलेक्ट होगा, 68 के ऊपर। इसके नीचे जितने भी हैं सब बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो देखते हैं क्या चीज़ें चल पाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और हमने उन चीज़ों को मना किया कि अभी आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, पहले लिस्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद जाइए। लेकिन विद्यार्थी कहते नहीं है कि जब दिक्कत आई है तो भाई वो जाएंगे ही, ठीक है। उनकी अपनी आवश्यकता थी, अपनी इच्छा थी, वो गए और उनको क्या चीज़ें देखने के लिए वहाँ मिलेंगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक की ये जानकारी है कि 30 अक्टूबर तक आप सभी लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए थोड़ा 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट अपना बनवा सकें। उसके बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो मिड नवंबर से स्टार्ट होगी और ये कंटिन्यू आप सभी लोगों की चलेगी पूरे फरवरी तक, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी करके विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी और एक साथ सभी विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ताकि सीनियोरिटी का, वेतन का, फलाना का, ढमाका का किसी प्रकार का कोई इश्यू शेष ना रहे, ठीक है ना। तो गलतियां जो है अधिकारियों की, सजा विद्यार्थी भुगतते हैं। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में भी, टीजीटी 2011 में भी, टीजीटी 2021 में भी, साथ ही साथ 68,500 में भी और 69,000 की शिक्षा भर्ती में भी। 72,825 तो वास्तव में एक बहुत लंबा चौड़ा एक मिथ है, जो कि गलत होते हुए भी सही हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने देखी होंगी
तो ये चीज़ें चलती रहती हैं भैया, लोकतंत्र में जी रहे हो तो ये चीज़ें अक्सर आप लोगों के सामने आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं और अभी हम मिशन चलाए हुए हैं विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ने का अपनी याचिका से, तो अगर हमारे साथ कुछ विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसमें उनकी लाभ की स्थितियां हैं, किसी प्रकार की उनको कोई हानि नहीं है। आप चाहें तो फटाफट हमारे साथ जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आगामी आने वाला सितंबर महीना उन विद्यार्थियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर के आने वाला है। 268 विद्यार्थियों की नियुक्तियां होनी हैं और इतने विद्यार्थियों को याची लाभ मिलना है, ठीक है ना। जिन विषयों में जिन वर्गों में पद नहीं थे, शिक्षा निदेशालय ने इस बात को क्लियर कर दिया है। जितने जितने विद्यार्थी उसमें अवेलेबल हैं उन सभी विद्यार्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है। हम लोग विजय श्री लेकर के लौटेंगे, ये हम लोगों को पूरा यकीन है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग में ना तो वेबसाइट, ना तो उप सचिव, ना तो सचिव अगर हैं भी श्री मनोज कुमार जी, तो वो बेचारे कहते हैं कि जब तक अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो वो उन सभी कार्यों को निपटाने में लगे हुए हैं ताकि अध्यक्ष के आते ही परीक्षा तिथियों की उद्घोषणा की जा सके, ठीक है ना। सारे काम वो निपटा रहे हैं, ठीक है। कम से कम सचिव महोदय को काम करता हुआ देख करके थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है कि चलिए जब अध्यक्ष आएंगे तो हमारा परीक्षा कार्यक्रम जो है वो तुरंत ही घोषित हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास 5 दिन शेष हैं अगस्त के महीने में। अगर इस बीच में हो सकता है कि आज देर शाम तक ही मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से आ जाए अध्यक्ष महोदय, उनके नाम की उद्घोषणा हो जाए, क्योंकि यूपी में भी कार्य प्रभावित हो रहा है और रोज नई नई चीजें कि 20,000 भर्तियां होंगी, 2 लाख भर्तियां होंगी, 15,000 भर्तियां होंगी, 25,000 भर्तियां होंगी, कुछ भर्तियां आउटसोर्सिंग से होंगी, ये होंगी वो होंगी। ये नेताओं का जल्द वाला जो शब्द है ये उनको नहीं छोड़ सकता, उनका चोली दामन का साथ होता है, ठीक है ना। ये जल्द वाला जो फैक्टर होता है बहुत सारा गंदा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकारी हो चाहे नेता हो, उनको एक निश्चित समय एक निश्चित तारीख नहीं बतानी पड़ती। तो इससे शुरू हुआ जो जल्द वाला जो शब्द होता है ना, बहुत गंदा होता है, ठीक है ना। इसमें सामने वाले को भी दिक्कत नहीं, बोलने वाले को भी दिक्कत नहीं, है ना, और छापने वाले को भी दिक्कत नहीं, दिखाने वाले को भी दिक्कत नहीं। तो जल्द वाला शब्द बहुत गंदा होता है। अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि मैं आपको बता दूं, कल हम सभी लोगों ने सचिव महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि यथाशीघ्र जो है अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाए, क्योंकि जो कार्यवाहक के तौर पे जो काम कर रहे हैं वो तो किसी काम के है नहीं। तो इससे बेहतर है कि जल्दी से जल्दी अध्यक्ष आ जाए ताकि हम लोगों का भी कार्यक्रम आगे बढ़ सके, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सचिव महोदय ने डायरेक्ट जो है वो शासन से वार्ता की है, टेलीफोनिक वार्ता, और उधर से जो जानकारी मिली है उनको उन्होंने शेयर किया है कि अध्यक्ष के नाम की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है। सचिव हम हैं, उप सचिव 4 लोगों को नियुक्त करने। एक लोग तो आप जानते ही हैं कि उप सचिव महोदय श्री नवल किशोर शर्मा जी बनेंगे। इसमें ये तो क्लियर है, एकदम एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। 3 जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा समाचार पत्रों में भी छपा हुआ है कि 4 उप सचिव पदों के लिए 42 अधिकारी कतार में। तो 42 अधिकारी में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी को दी जाएगी और एक समायोजन होगा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से, ठीक है ना। वहां के सचिव को उप सचिव बना करके यहाँ पे प्रेषित किया जाएगा। बाकी बचे 2 पद, उसमें भी नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी और बहुत जल्दी इनकी नियुक्तियां भी कर दी जाएंगी। और बहुत जल्द ही आप सभी लोगों को मान के चलिए 1 या 2 दिन के भीतर जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हैं, जो सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, रिजल्ट वगैरह को अपलोड करना हो गया, ये सारी चीज़ें तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनका भी बहुत जल्दी ही समायोजन कर दिया जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया वो कंप्लीट कर दी जाएगी। कुछ कंप्यूटर के कर्मचारी जो है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी हैं, पहले से जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के थे, कुछ उच्चतर के हैं, कुछ आपके प्राथमिक से आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ आपके औद्योगिक वाले से आ जाएंगे, कुछ अल्पसंख्यक से आ जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के कोटा इनका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ मच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको।
तो लेकिन अध्यक्ष का आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके अध्यक्ष पे ही हमारा एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी निर्भर करता है। अध्यक्ष के आने के बाद ही आपकी नियमावली क्लियर होगी। अध्यक्ष के आने के बाद ही ये क्लियर होगा कि टीजीटी पीजीटी में परिवर्तन जो हुआ है वो परिवर्तन क्या एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए भी लागू होगा। अध्यक्ष के आने के बाद ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि प्रवक्ता वर्ग में कोई जो परिवर्तन हुआ है, कौन सा परिवर्तन है, क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित की गई, क्या क्या चीज़ें उसमें से बाहर की गई हैं। टीजीटी एक चरण की होगी, क्या उसमें भी 2 चरण होगा, ये सारी चीज़ें आपके अध्यक्ष के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। इसलिए हम सभी लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। और आज देर शाम तक आप लोगों को अध्यक्ष के आने की खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। आज ही प्रकट हो सकते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला है ना। तो हो सकता है कि आज आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ये खुशखबरी आप लोगों को मिल जाए कि भैया चलो अध्यक्ष आ गए। और अध्यक्ष के आने के साथ साथ ही परीक्षा नियंत्रक भी, वो रेल के अगर इंजन है तो वो डब्बे हैं, वो खींच के लाएंगे, तो हम लोगों का काम जो है वो प्रॉपरली वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हम सभी लोगों को बहुत ही खुश करने वाला माहौल होगा कि जब हमारा एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी हो जाए, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि हमें नियमावली स्पष्ट करके दे दी जाए, हम तुरंत विज्ञापन जारी कर देंगे और विदिन 2 मंथ हम पेपर भी करा लेंगे। लेकिन पहले हमें नियमावली स्पष्ट करनी चाहिए शासन को, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बहुत जल्दी हम लोग क्लियर करवा लेंगे। आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम लोग लगातार इसलिए प्रयास करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं जाकर के ठिठक जाते हो, रुक जाते हो, ठीक है। और इस समय तो 69,000 वाली भर्तियों के जो विद्यार्थी हो तो सर खा डाले हैं एकदम से कि भैया क्या होगा क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इतने सारे दबावों में हम सभी लोग काम करते हैं, ये लगता है कि वास्तविकता में जीवन का सारांश यही है कि अगर एक तरफ की समस्या सॉल्व करो दूसरे तरफ की तैयार है, दूसरे तरफ की सॉल्व करो तीसरे तरफ की तैयार है। मतलब उधर कुआं तो इधर खाएं, बीच में जो है ज्वालामुखी फटा पड़ा है, ठीक है ना। तो दिक्कत होती है। ये इश्क का दरिया है, आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो जाहिर सी बात है आग का दरिया तैरोगे तो जल जाओगे पहले ही, है ना। तो इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए सेवाप्रद रूप से काम करने का जो सौभाग्य हम लोगों को मिलता है, उसमें काफ़ी सारी चुनौतियां भी आती हैं और बहुत सारी झुंझलाहट और बहुत सारी बातों का भी सामना हम लोगों को करना पड़ता है। कभी कभी आप सभी लोगों के नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो कि उत्तेजना में ऐसे ऐसे मैसेजेस कर देते हैं। हम सभी लोग भी जब उस मैसेज को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट है, दिक्कत में है, तकलीफ में, परेशानी में है, इसलिए उसकी झुंझलाहट सिर्फ हमारे ऊपर ही निकली है। और कभी हम लोग उस लहजे में जवाब नहीं देते हैं, प्यार से मोहब्बत से ही उनको समझा दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हम उन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, इसलिए आप सभी लोगों की समस्याओं को बखूबी समझते हैं, इसलिए आप सभी लोगों के लिए कार्य करना हमें पसंद है, ठीक। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती तो इस वर्ष बिल्कुल भी भूल जाइए। जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है, नहीं, इस वर्ष आप लोगों को ये भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये भर्ती आप सभी लोगों की थोड़ी सी डिले होगी, 2025 या 2026 में आ सकती है ये भर्ती। लेकिन जूनियर और एडल्ट जूनियर की वैकेंसियां आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, श्योर मिलेंगी, सर्टेन मिलेंगी। जब कल हम लोगों ने सचिव महोदय से वार्ता की थी तो उनसे ये बातें स्पष्ट की थी कि क्या आपके परीक्षा कैलेंडर में, जो परीक्षा कैलेंडर आप जारी करने वाले हो, क्या उस परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों, क्योंकि इन्होंने शासन को टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तारीखों का शेड्यूल भेजा था और उन्होंने इस बात को कह करके वहाँ पे स्टे कर लिया है, उसको रोक लिया है कि अभी हमको अध्यक्ष भेजना है। अध्यक्ष आएंगे, आप लोग मीटिंग करिएगा, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिएगा किस तारीख पे आप लोगों को पेपर करवाना है, पहला। दूसरा ये कि जब हम लोगों ने पूछा ये चीज़ें कि क्या अक्टूबर में टीजीटी हो सकती है, तो उन्होंने मे बी कहा, मे बी हो सकती है, मे बी हो सकती है। अच्छा, कोई भी एग्जाम कराने का निर्धारित शेड्यूल उनको ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम कैलेंडर जारी होगा तो उसमें विद्यार्थियों को 4 महीने पहले पता होगा। लेकिन अभी की तारीख में क्या है कि उनको केवल 25 डेज का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। उसी में उनकी प्रक्रिया, जो वो एडमिट कार्ड वगैरह की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट की जाएगी और आप लोगों को आनन फानन में एग्जाम देना पड़ेगा।
तो पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो अपनी, किसी प्रकार की समस्या ना हो, है ना। और रही बात आप लोगों को मैं बता दूं, जब हम लोगों ने इस बात की जानकारी उनसे प्राप्त की कि सर क्या इसमें परीक्षा कैलेंडर में किसी प्रकार की नई भर्तियां या नए विज्ञापन आदि इसमें सम्मिलित होंगे, तो उन्होंने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया है कि नए विज्ञापन जो जारी होंगे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग इतना सक्षम होगा कि वो स्वयं से जारी कर सकेगा, पहला। दूसरा, ये नए विज्ञापन और नए एग्जाम कराना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस वर्ष में केवल 4 महीने शेष है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं उन्हीं को कंप्लीट किया जाएगा। न तो नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन होगा, न नई टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन होगा, न संस्था प्रधानों का विज्ञापन होगा, न किसी प्रकार के एडेड जूनियर का विज्ञापन होगा, न जूनियर का विज्ञापन होगा। इनके अध्याचन जैसे जैसे हमको मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस समय अध्याचन कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है पता है आपको? उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी की, ठीक है ना। और ये सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद अब लोगों को मैं बता दूं कि वो अध्यक्ष महोदय डिसाइड करेंगे, सचिव महोदय डिसाइड करेंगे कि हमको विज्ञापन किसका निकालना है, कब निकालना है, ठीक। तो हो सकता है कि आप लोगों को इन 4 महीनों के भीतर 4 से 5 विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए। उसमें एक टीजीटी पीजीटी भी हो सकता है, संस्था प्रधानों का भी विज्ञापन हो सकता है, यूपी टीईटी का भी हो सकता है, एडेड जूनियर का भी हो सकता है, जूनियर शिक्षक भर्ती, भाषा शिक्षक की भी भर्ती हो सकती है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या विज्ञापन आते हैं, या हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं करा के इतिश्री कर ले आयोग और 1 जनवरी से जो कैलेंडर जारी करे उसके अनुसार ही वो चले। पॉसिबिलिटी ज्यादा उसी की है 1 जनवरी से ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि मामला थोड़ा सा पेचीदा है, नहीं, सारी चीजें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, बस अध्यक्ष के आने की इंतजार है। और जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि आज शाम तक मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आज कर ही दें, अगर आज नहीं करेंगे 31 को पहले करेंगे, लेकिन करेंगे अगस्त में, ये बात क्लियर है, स्पष्ट है। तो आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सभी लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से काम कर सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी लोगों के लिए सुख और समृद्धि का कारण बने। भगवान श्री कृष्ण आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।